देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सब जिनके सुनने का इंतजार कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, परशुराम कुंड प्रकल्प के संरक्षक, उस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री चाउना मीन जी को। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उपस्थित केंद्रीय मंत्री चौधरी जी, उपस्थित सभी नवनिर्वाचित सांसदगण, इस समारोह के अध्यक्ष श्री रतन शर्मा जी, मेरे मित्र विप्रो फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट श्री सुशील ओझा जी, और आज इस समारोह में उपस्थित सभी विप्रो फाउंडेशन के वरिष्ठ नेतागण, वरिष्ठ मेंबरगण, युवा मेंबरगण और भाइयों बहनों, पहले तो मैं सुशील ओझा जी को और उनके साथ विप्रो फाउंडेशन के सभी सदस्यगणों को मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ने इतना प्यार से, इतना सम्मान से मुझे यहाँ स्वागत किया, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील ओझा जी कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन से बताया कि 2 तारीख को एक समारोह हम लोग मनाने जा रहा है और वहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत जी का साथ आपको भी हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्यों सम्मानित करना चाहते हैं, आप केंद्रीय मंत्री को करिए लेकिन मुझे छोड़ दीजिए, मैं आऊँगा लेकिन मुझे सम्मानित मत कीजिए। नहीं, आप दोनों परशुराम कुंड के लिए, परशुराम का विकास के लिए, आप दोनों का योगदान के लिए, आप दोनों को ही हम विप्रो फाउंडेशन द्वारा सम्मानित करने जा रहा हूँ। तो मैंने ना नहीं बोल सका। मैंने बोला कि आज का दिन मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य का दिन है और इसी का फ़ायदा लेते हुए मैंने उनको बोला कि मैं आऊँगा और परशुराम कुंड का बारे में पूरा भारतवर्ष में, ताकि एक गूंज उठे परशुराम कुंड के बारे में, कि ये उद्देश्य लेके मेरा यहाँ आगमन का मेरा यही उद्देश्य है। सुशील ओझा जी, आपने मुझे विप्रो फाउंडेशन परिवार में शामिल किया, मुझे विप्रो फाउंडेशन में इंक्लूड किया। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि विप्रो फाउंडेशन का जो प्रयास है परशुराम कुंड का विकास के लिए, उस प्रयास में मैं हूँ और हमेशा रहूँगा मैं आपके साथ। और यही नहीं कि भारतीय संस्कृति के लिए विप्रो फाउंडेशन द्वारा जो भारतीय संस्कृति का रक्षा के लिए जो आपका जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें भी मैं शामिल हूँ और हमेशा शामिल रहूँगा। परशुराम कुंड मेरे लिए, हमारे लिए, अरुणाचल वासियों के लिए, खास तरह से लोहित वासियों के लिए, जो लोहित नदी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है लोहित नदी, जो लोहित परशुराम कुंड के नाम से ही जाना चाहिए। लोहित मीन्स लाल, जो लोहितिया बोलता है।
तो लोहित नाम से जानता है वहाँ लोहित, वहाँ जो परशुराम कुंड है उनका जो हमारे लिए एक परंपरा है, वो हमारे लिए एक परंपरा है। वैसे भी मेरे पिताजी 1948 में सुनपुरा मेरे गांव में एक छोटा सा सोमिल बैठाया। तो 1948 में वहाँ तो हिंदू समाज भी है, तो दुर्गा पूजा मानते हैं, तो ब्राह्मण नहीं है वहाँ लोग के लिए, ब्राह्मण नहीं मिले पूजा करने के लिए। तो मेरे पिताजी असम से जोरहाट से ब्राह्मण लेके पूजा कराते थे लगातार 10-15 साल, 50s और 60s में, आप बोलिए 50s एंड 60s में मेरे पिताजी जोरहाट असम से हर साल दुर्गा पूजा में ब्राह्मण ले आके पूजा करते, पूजा मनाते थे हम लोग दुर्गा पूजा। और उस समय जब मकर संक्रांति में जो परशुराम कुंड मेला होते थे, तो उस ज़माने तो सड़क नहीं थे, यातायात का सुविधा नहीं था, तो लोग जाते थे तो पैदल जाते थे, ज़्यादातर जो साधु सन्यासी लोग जाते थे। तो हमारा घर का आगे से जाते हैं थे, तो जो शाम हो जाता है तो साधु सन्यासी लोग रास्ता के किनार रोक जाते हैं। तो तब हम लोग छोटे छोटे थे, तो खोरी, हमारा सोमिल थे, तो सोमिल से खोरी ला के देते थे, चावल ला इकट्ठा करके लाते थे, सब्जी इकट्ठा करके साधु सन्यासी लोगों को देते थे, और शाम को उनका साथ बैठ के हम लोग कहानी सुनते थे। इस तरह का मेरा जो परशुराम कुंड का साथ, जो परशुराम कुंड का साथ मेरा रिश्ता है। परशुराम कुंड को विकास के लिए हम जितने भी सोचते थे हो नहीं पाता था। तो 2014 में, 2012-13 में मैंने सोचा कि हम एक प्रकल्प बनाएंगे, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और भारत सरकार को हम मांगेंगे कि इस प्रोजेक्ट का आप सैंक्शन करें। तो प्रोजेक्ट बनाया, डीपीआर बनाया, डीसी तेजू को बोला आप डीपीआर बनाओ। जो डीपीआर जब तक तैयार हुआ तब तक बीडी मिश्रा जी हमारा गवर्नर हुए अरुणाचल प्रदेश का। जो डीपीआर गवर्नर जी को दिखा दिया, तो गवर्नर जी ने उनको अनुमोदन किया और भारत सरकार में भेज दिया। तो प्रसाद स्कीम में हमको 37 करोड़ मिला, और 37 करोड़ से अभी काफ़ी काम हो चुका है। अभी उनका जो स्टेप जो नीचे जो उतारते हैं नहाने के लिए, उसका और काफ़ी जो धर्मशाला हो या गेस्ट हाउस हो, जो खाने पीने के लिए जो रूम हो, तो ये सब बन गया है। अभी हमें और पैसा चाहिए, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? तो उसका पहले उस पर आऊँगा मैं, थोड़ा सब्र कीजिए। तो सुशील ओझा जी से मुझे मुलाकात हुआ। परशुराम कुंड का मेला का समय था, सुशील ओझा जी आए और मेरे से मिले। तो विप्रो फाउंडेशन से हूँ बोला। मैं विप्रो फाउंडेशन कौन है, क्या है, मुझे पता नहीं था। तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये परशुराम कुंड का विकास के लिए काम करते हैं। तो मैंने रुचि लिया उनका ऊपर कि मैं ये आदमी जो है, इनका साथ मेरा अच्छा से रिश्ता होना चाहिए, कि इसका साथ रिश्ता होने से फाउंडेशन का साथ, विप्रो फाउंडेशन का साथ रिश्ता होने से परशुराम का विकास होगा। मैंने ये सोचने लगा, और उसी दिन से हम दोनों मिलके कि परशुराम का विकास के लिए विप्रो फाउंडेशन का साथ हम काम करने शुरू किया। उन्होंने मुझे बुलाया इंदौर पे, मध्य प्रदेश इंदौर में। तो एक प्रोग्राम रखा अभिनंदन अरुणाचल। तो मैंने पूछा अभिनंदन अरुणाचल क्या है? तो उन्होंने बोला अभिनंदन अरुणाचल कि अरुणाचल का परशुराम का विकास के लिए, परशुराम का बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। तो ये अरुणाचल अभिनंदन हम प्रोग्राम रखेंगे इंदौर में,
आप आइए और आपका साथ कुछ मंत्री और एमएलए को भी लेके आया। मैंने अपना टूरिज्म मिनिस्टर को लेके गया, 2 एमएलए को लेके गया, महाकाल मंदिर में भी जाके आया। तो वहाँ इतना सम्मान मिला, इतना आदर मिला। वहाँ का जो इंदौर का जो लोकल एमएलए है, ही इज़ ए मैन डाउन टू अर्थ। हमें कुर्सी में बैठाते हैं, खुद नीचे बैठते हैं, इस तरह का लोग हैं वो। और वहाँ का जो हुज हू है, जितना भी जो दिग्गजों है, सबका साथ मिलाया, सबने बुलाया, आदर सम्मान किया है। एक मैसेज, बहुत जोरदार मैसेज भेज दिया हम लोग ने उसी ये जो अभिनंदन अरुणाचल द्वारा भारतवर्ष में, कि परशुराम कुंड क्या है, परशुराम कुंड कहाँ है। तो परशुराम कुंड के बारे में बहुत जानकारी लोगों में हम लोग लाया। उसके बाद सुशील ओझा जी ने कहा कि हम एक रैली करेंगे। इस रैली में हम 1 करोड़ लोगों को हम निमंत्रण देंगे, 1 करोड़ लोगों को निमंत्रण देंगे। और रैली का शुरुआत भी हुआ, लेकिन शेष नहीं हुआ। शुरुआत हुआ, शेष नहीं हुआ। अभी होने वाला है, अभी करेंगे, हम लोग मिलके करेंगे उसका। और रैली का भी अभी शेष करेंगे, उसका भी बहुत जोरदार से करेंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम लेके हम लोग जो 2021 में, तो 22 में अमित शाह जी आया अरुणाचल प्रदेश में एक स्कूल का प्रोग्राम लेके। सुशील ओझा जी ने कहा कि हमारा जो 51 फीट का जो भगवान परशुराम का जो मूर्ति है, उसका फाउंडेशन ले किया जाए उसी समय। उसका पहले मैं शेखावत जी से मिला। शेखावत जी ने भी मुझे कहा कि 51 फुट का मूर्ति हम लोग दे रहा है, आयोजन हो रहा है, जल्द से जल्द हो जाएगा। तो उसका फाउंडेशन होना है। तो सुशील ओझा जी से, वहाँ से फिर शेखावत जी से भी टेलीफोनिक वातावरण हुआ, किस तरह से उसका उद्घाटन, ये फाउंडेशन स्टोन होना है। 5 फुट का मूर्ति वहाँ चला गया, उसका भी अनावरण होना है, अनवेल होना है। तो अमित शाह जी, हम लोग जैसे तैसे, बहुत ख़राब मौसम था, इतना ख़राब मौसम में भी हम लोग जहाँ जो स्कूल का प्रोग्राम था, वहाँ से हम लोग हेलीकॉप्टर से चला गया। जैसे तैसे हेलीकॉप्टर उतारा, हेलीकॉप्टर से उतरते ही हम लोग ने जो 5 फुट का जो मूर्ति है उसका अनवेल हुआ। उसका बाद फाउंडेशन स्टोन भी ले हुआ। उसका बाद अभी उस मूर्ति को अभी वहाँ स्थापना करना है। 51 फुट मूर्ति पहुँच गया है अभी। सुशील ओझा जी ने मुझे कहा कि वहाँ का जो फाउंडेशन है, जो जहाँ मूर्ति लगेगा, तो उसको बना दीजिए आप। हमने अपना अफसर को लेके पूरा का पूरा जो फाउंडेशन हो गया, वहाँ का जो फाउंडेशन है हो गया। अभी रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है। मैंने कहा कि जल्द से जल्द रिटेनिंग काम होना चाहिए, और जो लैंडस्केपिंग है, लैंडस्केपिंग बहुत सुंदर से होना है, ताकि आने वाला 3-4 महीना में उनका ये जो है ये जो मूर्ति का जो उद्घाटन हो जाए। और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन हो। हम चाहते हैं कि शेखावत जी, मैं आपको अनुरोध करना चाहूँगा कि हम सभी मिलकर प्रधानमंत्री जी को अनुरोध करें। अरुणाचल प्रदेश से भी हम कोशिश करेंगे और प्रधानमंत्री को हम लाए वहाँ मूर्ति का अनावरण के लिए। और अभी मैं एक बात आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अभी उसमें, क्योंकि प्रसाद स्कीम में, टूरिज्म डिपार्टमेंट से प्रसाद स्कीम में जब स्कीम सैंक्शन हो गया है और दोबारा नहीं होता प्रसाद में, तो इसीलिए हम लोग सोचा कि कहाँ से पैसा मिले। तो इसमें अमित शाह जी ने भी बहुत रुचि लाया है अपना से, बहुत मदद भी किया है हमें, किस तरह से पैसा आए, किस तरह से हम ले। तो अभी
भारत सरकार ने डोनर मिनिस्ट्री द्वारा 50 करोड़ का अनुमोदन देगा हमें, 50 करोड़ का। और ये जो स्कीम है डीपीआर प्रिपेयर हो गया है। ये जो अरुणाचल प्रदेश से पास हो गया है ये डीपीआर। अभी मंत्रालय, ये जो केंद्रीय मंत्रालय डोनर मिनिस्ट्री में आएगा और डोनर मिनिस्ट्री सैंक्शन कर देगा 50 करोड़ का। वो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, परशुराम कुंड में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। सिर्फ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट होने से नहीं होगा, और होना है वहाँ में होटल होना है, गेस्ट हाउस होना है, धर्मशाला होना है, एमपी थिएटर होना है, बहुत सारे काम होना है। तो 50 करोड़ से होता नहीं तो हम अरुणाचल सरकार 50 करोड़ और देंगे, ये हमारा वादा है। 50 करोड़ हम अरुणाचल, जो केंद्र सरकार 50 करोड़ देगा, 50 करोड़ हम देंगे। तो दे के 100 करोड़ का हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सुंदर से बनाएंगे। अभी पुजारी से वहाँ का जो बाबा जी है उनसे मैं जब जाता हूँ, बातचीत होता है, तो अभी का वहाँ का जो फुटफॉल है, वहाँ का जो लोगों का जो आगमन है, वो 200 डेली 200 लोग आते हैं वहाँ में। तो हमारे लिए बहुत है वो 200 लोग बहुत है। और परशुराम जो मकर संक्रांति में हम चाहेंगे कि कम से कम 1 लाख, तो हमेशा 1 लाख से ज़्यादा ही लोग आए। और उसके लिए जो भी सुविधा देना है हम करेंगे। धर्मशाला हो, जो गरीबों के लिए हो या अमीरों के लिए हो, सबके लिए, सबों के लिए हम वहाँ व्यवस्था करेंगे वहाँ। और सुशील ओझा जी, आप वहाँ में एक छोटा मोटा आप घर एक लेके वहाँ एक गेस्ट हाउस बनाने का जो प्रयास है आपका, मैं आपको वादा देता हूँ कि वो जो लोकल जो व्यक्ति है उनसे बात करके मैं वो घर आपको दिला दूंगा। मुझे मालूम है क्योंकि आपका जो लोग आएंगे, खाना पीने में भी थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है, तो हाँ, तो इसीलिए उसका सुविधा के लिए मैं पूरा का पूरा प्रयास करूंगा कि कम से कम 15-20 आदमी हमेशा आपका गेस्ट हाउस में रोक सके। ये मैं आपको जरूर मैं मदद करूंगा। और इंदौर में जब मैं अभिनंदन अरुणाचल में गया था, तो मैंने तो कह दिया कि ये जो परशुराम जो है, भगवान परशुराम है, सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं सभी का है। मैंने साहस करके बोल दिया। मैंने पूछा आगे, मैं बोलूं तो खराब पाएगा क्या? तो सुशील ओझा जी ने बोला नहीं, कोई खराब नहीं पाएगा, आप बोल दो। तो मैंने बोल दिया कि परशुराम, भगवान परशुराम सबके लिए है, हमारा लिए है। अरुणाचल प्रदेश बहुत भाग्यशाली है, टूरिज्म बहुत होगा अभी हमारा। और वहाँ क्या है, अभी और अच्छा है कि डबल लेन जो है सड़क जा रहा है। अभी सैंक्शन भी हो गया, टेंडर भी हो गया, टेंडर पास भी हो गया, अभी काम शुरू होने वाला है। डबल लेन का रोड होने वाला है। और रुपये से लेकर परशुराम कुंड तक रेलवे लाइन भी अभी बनने वाला है, रेलवे लाइन भी बनने वाला है। अभी हमारा इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में लगातार तीसरा बार के लिए लोगों ने हमें बहुमत दिया है अरुणाचल प्रदेश में। बीजेपी सरकार बना, मुख्यमंत्री भी चुना गया, मंत्रिमंडल भी बन गया है। तो अभी हमारा काम क्या है, एक विकसित अरुणाचल प्रदेश हम किस तरह से कर सके। मोदी जी का जो सपना है एक विकसित भारत को लेके, उसी रास्ते में हम चल रहा है। और उसी को लेके एक फ्यूचरिस्टिक अरुणाचल किस तरह का होना है, उस प्लान प्रोग्राम में हम लगे हुए हैं। मैं जनरल इलेक्शन में भी बीजेपी को बहुमत मिला। हम चाहते थे कि मोदी जी हमारा प्रधानमंत्री हो, तीसरा बार के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री भी हो गया है। आदरणीय शेखावत जी को मैं अभिनंदन देता हूँ, बधाई देता हूँ। हमारा बहुत खुशी है अरुणाचल प्रदेश के लिए कि आप पर्यटन मंत्री हुआ।
टूरिज्म मिनिस्टर हुआ। मैं कहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश के लिए जो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो स्कीम होगा, तो ये जो हाइड्रो पावर का बाद में ये जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री होगा टूरिज्म, बहुत बड़ा इंडस्ट्री। अभी अच्छा सड़क बने हैं, कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, रोड कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, एयर कम्युनिकेशन अच्छा हुआ, रेलवे कम्युनिकेशन अच्छा हुआ। तो टूरिज्म का बहुत ज़्यादा स्कोप है अरुणाचल प्रदेश में, बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो शेखावत सर, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश का टूरिज्म का विकास के लिए आपके पास हम फिर आएंगे, चीफ मिनिस्टर जी का साथ हम लोग सब मिल के आएंगे। अरुणाचल प्रदेश में बहुत स्कोप है, अरुणाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए। हम तो अपने से, अभी बजट आने वाले हैं, हम अपने से तो करेंगे ही, लेकिन केंद्रीय सरकार से हमारा निवेदन है कि अरुणाचल प्रदेश में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है टूरिज्म का, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है, उसके लिए केंद्रीय सरकार से हमें मदद चाहिए। तो हमें शेखावत सर से निवेदन है कि हमें मदद करेगा, हमें उम्मीद है मदद करेगा। और मैं यही आप लोगों को आश्वासन देना चाहूँगा आज, और सारे भारतवर्ष को मैं बताना चाहूँगा कि परशुराम कुंड को हम एक बहुत बड़ा, जैसे शेखावत जी ने कहा है कि बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज स्थान बनाएंगे हम लोग। we are going to make Parsuram Kund as one of the biggest pilgrimage holy site in India। ये करने वाले हैं हम, लेकिन उसके लिए आप लोगों का विप्र फाउंडेशन जिस तरह से आगे बढ़ा है उसमें हम साथ हैं, हम सब मिल के करेंगे। केंद्रीय सरकार से हमारा गुजारिश है कि हमको मदद करे, जो भी है परशुराम कुंड का विकास के लिए हम सब मिल के बहुत जोरदार परशुराम कुंड को एक बहुत बड़ा एक होली जो होली प्लेस का हिसाब से हम लोग उसको लाएंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं सुशील ओझा जी, बहुत लंबा मेरा भाषण हो गया है। तो सुशील ओझा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको कि भगवान परशुराम की मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि अपना जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसका रक्षा करूं, उसका विकास के लिए काम करूं, और अपना आइडेंटिटी का रक्षा के लिए काम करूं। जो हमारा जो अपना भाषा है, जो अपना संस्कृति है, मोदी जी कहता है कि अगर भारत को विकसित बनाना है कि तो एक है अपना इतिहास, अपना संस्कृति को रक्षा करना है। एक विकसित भारत बनाने के लिए हमने कई प्लेजें ले लिया, कई प्रतिज्ञा किया है कि एक डिसिप्लिन भारतीय हिसाब से हम किस तरह से हम विकसित भारत बनाने जाए। तो उसी दिशा में हम चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी चल रहा है। आप लोगों का साथ हम परशुराम कुंड को बहुत जोरदार आप लोगों के साथ मिलके विकास करेंगे। और सबसे बड़ा एक जो टूरिज्म होगा, और वहाँ जो लोगों का जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ेगा वहाँ में। तो मैं और ज़्यादा नहीं कहूँ, इन चंद शब्द का साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भगवान परशुराम की जय।